ड्रैगन बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर हक जताने से लेकर कई देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन अब अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसियान समिट में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने जो बात कही उसके तो यही मायने निकाले जा रहे हैं। ली कियांग ने आसियान समिट में कहा कि दुनिया को शीत युद्ध से बचना चाहिए और किसी भी तरह की गुटबाजी या क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिद्वंदिता से बचना चाहिए। इंडोनेशिया में जुटे आसियान और जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं की समिट में चीन ने कहा कि मौजूदा स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि किसी ब्लॉक में जाने से बचा जाए। चीन के पीएम ने कहा, ब्लॉक बनाने और किसी के पक्ष या विपक्ष में एकजुट होने से बचना चाहिए। इसकी बजाय सही ढंग से अपने मतभेदों और विवादों को सुलझाना चाहिए। माना जा रहा है कि चीन का ये बयान दक्षिण चीन सागर के मामले में जापान और अमेरिका समेत कई बड़ी शक्तियां एकजुटता दिखने को मिली है। इसके अलावा हाल ही में चीन ने जो नक्शा जारी किया था उसको लेकर भारत, जापान, फिलीपींस समेत 6 देशों ने ऐतराज जताया था। बताया जा रहा है कि चीन 2 मंचों पर इस तरह की एकजुटता के बीच खुद को फंसा हुआ देख रहा है। ताइवान के मामले में भी चीन को ब्रिटेन और अमेरिका से कड़ी चुनौती मिली। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने ताइवान को मान्यता दी है कि जिससे चीन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। उससे पहले अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरों से भी वो परेशान रहा है। बता दें कि ताइवान को वो वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं। तारीख 11 सितंबर 1965, जगह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पत्थर, डंडे और मिसाइलों से लैस एक भीड़ भारत के दूतावास पर हमला कर देती है। ये भीड़ क्रश इंडिया के नारे लगाती है। भारतीय दूतावास पर हुए इस हमले के पीछे राष्ट्रपति सुकर्णो का हाथ बताया गया। वहीं सुकर्णो, जिन्हें पंडित नेहरू ने 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए बतौर चीफ गेस्ट दिल्ली बुलाया था। इस हमले की वजह 1963 से 1966 तक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच सीमा विवाद को लेकर छिड़ी जंग थी। इसमें भारत ने मलेशिया का साथ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे नाराज होकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारतीय दूतावास पर हमला करवाया था। तब जंग में इंडोनेशिया को चीन का समर्थन हासिल था, लेकिन तब और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब इंडोनेशिया चीन के जाल में फंसने से बचने के लिए भारत का साथ चाहता है। फिलहाल अब ड्रैगन की खैर नहीं, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और उसे अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।